चौथा प्रश्न 1 to 4x स्क्वायर माइनस एक्स dx योगफल की सीमा के रूप में ये निश्चित समाकलन का मान निकालना है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, यानी a बराबर 1, b बराबर 4, fx ये है हमारा। तो ns का मान निकालेंगे तो b माइनस a होता है ये, यानी 4 माइनस 1 यानी 3 आया है। h का मान 3/n आया है। h टेंड्स टू 0 होगा, इसका मतलब n टेंड्स टू होगा इनफाइनाइट। ये 1/n टेंड्स टू 0 कैसे आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। h बराबर है 3/n, h टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ 3/n टेंड्स टू 0, और इसका मतलब ये है 3 से भाग देंगे तो 1/n टेंड्स टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर n करेंगे तो n टेंड्स टू होगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। इस तरीके से हमने तीनों निष्कर्ष एक साथ लिख दिए हैं। ये फार्मूला है, अब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जहाँ पर h टेंड्स टू 0 की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये रखेंगे, इन तीनों में से जो ज़रूरत है वो रखेंगे। तो 1 to 4x स्क्वायर माइनस एक्स dx, x की जगह 1 से शुरू करना है, 1 प्लस h, 1 प्लस 2h, 1 प्लस 3h अप टू 1 प्लस n माइनस 1h तक जाना है, ध्यान रहे n माइनस 1h। कुल n टुकड़े करने हैं और एक टुकड़ा हम शुरू में ये कर चुके हैं। तो पहले 1 रखा है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब 1 प्लस h रखना है, x स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस h स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, और x की जगह 1 प्लस h। अब की बार 1 प्लस 2h ऐसे ही रखा है, 1 प्लस 3h प्लस 1 प्लस n माइनस 1h रखने के बाद ये हमारा हो गया है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे इसको, तो ये तो यहाँ छोड़ दिया है, इसको होल वर्क किया है, हर पद को इस तरीके से एक्सपेंड करके सरल किया है। अब हम एक जैसे जो संख्याओं वाले पद हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस पहले तो यही कर दिया, एक्सपेंड ही कर दिए हैं। यहाँ पर सरल करके देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 और ये कैंसिल आउट, हर उसमें ये कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस 1, कहीं भी देखें। दूसरा h भी सरल होगा, 2h माइनस h बचेगा। यहाँ पर देखें 4h माइनस 2h 2h, यानी h 2h 3h 4h ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, यानी हमारे पास केवल दो ही पद होंगे, एक तो h स्क्वायर और दूसरा h। हमने इन्हें ही सरल किया है, h स्क्वायर को कॉमन कर दिया है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर से ही शुरू हुआ है, h स्क्वायर, 2 स्क्वायर h स्क्वायर, 3 स्क्वायर h स्क्वायर। जब h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ऐसे आएगा ब्रैकेट में, और जब h कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी हमने h स्क्वायर जब कॉमन लिया है तो ये मिलेगा, और h कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा। 1 से n-1 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग
योग का सूत्र लगेगा ये, और ये होता है n+1 2n+1/6। n की जगह n-1 लिया है, इसलिए n-1, n-1 प्लस 1 2n-1+1/6, और ये 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का 1 से n-1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है, इसलिए ये n-1 n-1+1/2 ये कटेगा, ये कट गया है। अब 2n-2 प्लस 1 यानी 2n-1 आएगा, इसलिए ये यहाँ पर आया है, और ये n, इससे n कॉमन, ये पहले ही से n है, इससे भी n कॉमन, n 3 बार, h का गुणा यहाँ से hn की पावर 3, और ये आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन, ये n आ गया है, इसमें से भी n कॉमन, तो 1 - 1/n/2, h का गुणा किया तो hn का होल स्क्वायर 1 - 1/n/2। यहाँ से हमने n टेंड्स टू इनफाइनाइट किया है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ 1/n को 0 रख देंगे, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 1/n टेंड्स टू 0 आएगा, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 हो जाएगा, hn की जगह 4 - 1 यानी 3 आएगा। hn क्यूब था, वहाँ 3 रख दिया, 3 का क्यूब, 1 - 0 2 - 0/6, 1/n की जगह 0 ट्रेंड करा के हमने ये रिजल्ट लिया है, 3 × 9 = 27 गुणा 2/6 प्लस 3 × 9/2, 2 × 3 = 6, 3 × 9 = 27, यानी 9 + 9/2, 9 × 2 = 18, 9 27/2 हमारा आंसर है।